नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। और आज की हमारी कहानी शुरू करने से पहले जो भी चैनल पर पहली बार आए हैं या जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाकर ऑल का आइकन जरूर प्रेस कर लें ताकि हमारी कहानियों की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचती रहे और आप हमारी कहानियों का आनंद उठाते रहें। दोस्तों, आज की कहानी है मनीषा मारू द्वारा रचित एक हाथ से ताली नहीं बजती। नंदिनी अपने पति शिवम से, क्या हो गया है तुम्हें? जब देखो मुझ पे गुस्सा उतारते रहते हो, हर छोटी छोटी बात में झगड़ते रहते हो। शिवम, हाँ हाँ, जो करता हूँ सब मैं ही करता हूँ। तुम तो छोड़ो, तुमने परवाह ही कब की है मेरी? नंदिनी, शिवम, ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। काश तुम भी मेरे एहसासों को समझते। शिवम, ओहो, एहसास? कभी कदर भी की है मेरे जज्बातों की, मेरे एहसासों की? नंदिनी, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम शिवम, बिना एहसास के तो सब कुछ छोड़ आई तुम्हारे लिए। शिवम, सब कुछ? मैं तुम्हारे साथ समय गुजारना चाहता हूँ, लेकिन तुम तो अपनी जॉब मुझसे भी ज़्यादा प्यारी। नंदिनी, शिवम, तुमसे ज़्यादा जॉब प्यारी नहीं है मुझे। मैं ऑफिस छोड़ सकती हूँ, ऑनलाइन सब कुछ होता है आजकल, घर से कर सकती हूँ। अगर मेरे घर से जाने से इतनी समस्या है तो मैं छोड़ सकती हूँ ऑफिस जाना। अपने प्यार और परिवार के बिना मैं कुछ हासिल भी कर लूँ तो सब अधूरा ही रहेगा। शिवम, हाँ, तुम्हारे घर से निकलने से ही नहीं, तुम्हारे जॉब से भी मुझे दिक्कत है। नंदिनी, पागल हो गए हो क्या तुम? कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो शिवम? शिवम, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता, जॉब या मुझे, बस एक को अभी इसी वक्त चुनना होगा तुम्हें। नंदिनी, रुंधे गले से मेरे आत्मसम्मान के आड़े आ रहे हो शिवम। एक औरत सब कुछ सह सकती है, लेकिन जिस दिन वो अपना सम्मान खुद ही खो दे तो और कोई क्या उसे सम्मान देगा? इतना कह रोते हुए अपने कमरे में चली गई और कुछ दिन के लिए मायके जाऊंगी ये सोचकर अपना सामान संदूक में डालने लगी। बहू के जाने के बाद शिवम की माँ अवनी जी शिवम के पास आकर कहती, शिवम बेटा, एक हफ्ते से तुम्हें देख रही हूँ लेकिन कुछ नहीं कहती कि चलो पति पत्नी आपस में लड़ झगड़ रहे हैं तो क्या कुछ देर में एक हो जाएंगे। लेकिन आज जब तुमने बहू को जॉब छोड़ने को कहा तो मेरे तो पांव तले की जमीन ही खिसक गई। आखिर क्या हो गया है तुम्हें? ऐसा क्या किया नंदिनी ने? तुम्हारी खुद की सोच थी कि मेरे जीवन संगनी जो हो भी होगी पूरे दिन घर पे नहीं रहेगी, अपना कुछ भी करेगी, चाहे 2-3 घंटे ही बाहर निकलेगी, अपना काम जरूर करेगी। और नंदिनी मेरा घर का ख्याल रखकर केवल 2 घंटे ही तो अपने काम से जाती, फिर तो घर से ही देखती। वो भी तुम्हें अब समझ नहीं आता क्या? तुम भूल गए तुम्हारी माँ ने अकेले तुम्हें माँ और पिता दोनों का समय समय पर प्यार दुलार और फटकार देकर तुम्हें पाला पोसा, क्या इसी दिन के लिए कि तुम एक औरत के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाओ? शिवम माँ के पास जाकर फूट फूट कर रोने लगा। नहीं माँ, नहीं, तुम तो मुझे गलत समझो। एक हफ्ते से मैं अकेला घुट घुट के जी रहा हूँ, किसी को बता नहीं पा रहा हूँ। अवनी जी बेटे के सर पर हाथ फेरते हुए उसके बहते आंसुओं को पोंछती, क्या बात है बेटा, बताओ तो सही। माँ नंदिनी को। अवनी जी, क्या हुआ नंदिनी को? शिवम, नंदिनी को ब्लड कैंसर है और वो कुछ दिन की ही मेहमान है। इतना कहकर माँ की गोद में सर रखकर फिर से फूट फूट कर रो पड़ा। अवनी जी, शिवम संभालो अपने आप को, हर बीमारी का इलाज होता है, हम बड़े से बड़े डॉक्टर के पास जाएंगे, हमारी नंदिनी अवश्य ठीक हो जाएगी, अभी उम्र ही क्या हुई है। शिवम, माँ मैं उसकी सारी रिपोर्ट बड़े से बड़े डॉक्टर से मिल कर पूछ चुका हूँ, अब कुछ भी नहीं हो सकता और नंदिनी को बताने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कमरे से बाहर हाथों में संदूक उठाए नंदिनी सारी बातें सुन रही थी। एक बार अपना आपा खो देती है, फिर अपने आप को संभालते हुए शिवम या अवनी को इस बात का एहसास भी ना हो कि मुझे कुछ मालूम है और बची हुई जिंदगी को रंगों से भर दूं बजाय उदासी और मातम के। मैं थोड़े दिनों की मेहमान हूं तो क्या हुआ, जी भर के अपनी ज़िंदगी जीऊँगी, शिवम और मम्मी जी के साथ अपने हर एक लम्हे को खुशियों से भर लूँगी। मैं हार नहीं मानूंगी, जब मैं खुद को प्यार करूँगी तभी तो सब कुछ खुश रख पाऊँगी। मन ही मन कहती हुई, शिवम माफ़ करना मुझे, जो तुम्हें मैंने गलत समझा, जो कर रहे हो सब मेरे लिए ही तो कर रहे हो, मैं इन बातों से अनजान रही, अपने आत्मसम्मान को सोच तुम्हें भला बुरा भी कह दिया। इतने में शिवम कमरे में आ जाता है। संदूक पे नज़र पड़ते ही झूठ मूठ के गुस्से से, ओ तो तुमने मुझे छोड़ने का आखिरकार फैसला कर ही लिया है। नंदिनी अपने आप को संभालते हुए, नहीं शिवम, इसमें ठंडी के कपड़े, क्यों ना कुछ दिन हिल स्टेशन पर चले, तुम भी मेरे साथ वक्त गुजारना चाहते हो और हाँ, मम्मी जी भी हमारे साथ जाएंगी, उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे। कुछ दिन घूम फिर अपनी ज़िंदगी के समय नंदिनी बड़ी ही खुशगवार हो बिताती।
लौटकर आने के बाद एक दिन अचानक से उसे कमजोरी महसूस होती। डॉक्टर के पास ले जाकर दिखाते हैं तो मालूम चलता है वह माँ बनने वाली। डॉक्टर भी अचंभा करता है, आपकी श्रीमती जी को तो लेकिन अब ऐसी कोई बीमारी नज़र नहीं आ रही। क्या सच में डॉक्टर साहब? डॉक्टर, कुदरत का ऐसा भी करिश्मा होगा, मैंने सोचा भी नहीं था। शिवम, डॉक्टर साहब, नंदिनी हिल स्टेशन जाना चाहती थी। हम सभी हर पल साथ साथ बिताए और पता है नंदिनी को इतना खुश कभी नहीं देखा जितना इन 2 सालों में देखा है। लेकिन मेरे चेहरे पर सदा झूठी और ऊपरी मुस्कान रहती थी, क्योंकि उसकी बीमारी की चिंता दिन रात मुझे सताई जाती थी। लेकिन भगवान भी उसी का साथ देता है जिसको अपनी मुस्कान खुद संवारनी आती। सच में एक साथ दो खुशी। मेरे घर नया मेहमान आएगा और मेरी नंदिनी कुछ दिनों की मेहमान नहीं कहलाएगी। मेरे दिल को यूं लग रहा था बरसों बाद सुकून मिला, जीवन में एक राहत सी मिली और सांसों में खुशी की चहलकदमी बढ़ी। धन्यवाद ऊपर वाले भगवान का, जिसने मेरी सबसे बड़ी निराशा को आशा में बदल दुगनी खुशियां झोली में भर दी। तो दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मात्र इतना ही दर्शाना चाहता हूं कि जीवन में जितनी खुशी के पल हैं उनको समेट लो, उनको बाहों में भर लो। ब्लड कैंसर एक बड़ी घातक बीमारी, फिर भी नंदिनी अपने हर पल को जीना चाहती। मालूम नहीं कब किस पल सांसें छोड़ दे और कब किन लम्हों में यूं लगे कि जीवन सारी खुशियां उन लम्हों को जीत कर मिल गई। तो आशा करता हूं कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। तो कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय जवान और जय किसान।